इस वीडियो में हम बात करेंगे OSI मॉडल की लेयर्स पर। पिछली वीडियो में हमने OSI मॉडल की डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन देखी और ये देखा कि हम लेयर्स को मेमोराइज़ कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैंने कोड बताया, ऑल पेपर सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। उसके बाद हर लेयर का अलग अलग काम देखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर है, फिर सेशन लेयर है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है और उसके बाद एंड पर क्या है, फिज़िकल लेयर। एप्लीकेशन लेयर यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, नेटवर्क सर्विसेज और इंटरफेस प्रोवाइड करती है। एप्लीकेशन लेयर का काम है नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करना और इंटरफेस प्रोवाइड करना। और तीसरा काम ये है, जो सिस्टम पर एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं उनके दरमियान भी बाज़ कम्युनिकेशन होती है। जैसे ईमेल्स, जो इंटरफेस आप यूज़ कर रहे हैं, आपको सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ईमेल ने प्रिंट सर्वर के साथ अगर कम्युनिकेट करना है तो इन दोनों की कम्युनिकेशन की ज़िम्मेदार एप्लीकेशन लेयर है। यानी कि एप्लीकेशंस जो सिस्टम पर रन हो रही होती हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन की ज़िम्मेदार एप्लीकेशन लेयर है। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन की लेयर के नाम से पता चल रहा है इसने क्या करना है, प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट किस में कर सकते हैं, आस्की कोड में कर सकते हैं, यानी कि डाटा के फॉर्मेट से मुतल्लिक है। ये रिस्पॉन्सिबल है कन्वर्जन की, फॉर्मेशन की। उसके बाद इसने डाटा ट्रांसलेशन यानी कि आस्की कोड में डाटा को कन्वर्ट करना है बिट्स वगैरह में। उसके बाद कंप्रेशन का मतलब है डाटा को कंप्रेस करना, जिसको जो डाटा ज़्यादा मेमोरी ले रहा है उसको कंप्रेस करके कम मेमोरी में स्टोर करवाना। और लास्ट वन इज़ इंक्रिप्शन का मतलब है अगर डाटा कम्युनिकेट होने जा रहा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, उसको इनक्रिप्ट किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है साइफर्स के ज़रिए। यानी कि डाटा को इस तरह कन्वर्ट किया जाता है कि अगर कम्युनिकेशन के दौरान वो डाटा कैप्चर हो जाए तो उसको कोई रीड ना कर सके, उसके ओरिजिनल मीनिंग ना देख सके। तो ये एक किस्म की सिक्योरिटी है इंक्रिप्शन, डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, यानी कि कोड वर्ड में बात की जाती है। उसके बाद सेशन लेयर का काम है सेशन को स्टैब्लिश करना, मैनेज करना और मेंटेन करना। और ये सिंक्रोनाइजेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है दो डिवाइसेस के दरमियान सिंक्रोनाइज करवाना। यानी कि एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को नहीं समझ पा रही, दूसरी डिवाइस पहली डिवाइस को नहीं समझ पा रही, तो दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना और दोनों के डाटा फॉर्मेट से एक दूसरे को समझाना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में सिंक्रोनाइज करना। जैसे कि आपके मोबाइल पर नॉर्मल तौर पर ऑप्शन आ रहा होता है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को इंस्टाग्राम से सिंक्रोनाइज करें, यानी कि दोनों की कम्युनिकेशन बढ़ाएं ताकि इंस्टाग्राम वाले फ्रेंड फेसबुक पर आ सकें, फेसबुक वाले फ्रेंड आपको इंस्टाग्राम पर ऐड कर सकें। तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन सर्विसेज, चेक पॉइंट सर्विसेज और सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कैसे होता है ये हमने सेशन में बताया। जब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहती है तो सबसे पहले ऑन होने के बाद, इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद उसको एक मैसेज भेजेगी कि मैं कम्युनिकेट करना चाहती हूँ, आगे से एक्नॉलेजमेंट मैसेज आएगा, फिर ये डिवाइस डाटा सेंड करेगी, आगे से एक्नॉलेजमेंट मैसेज आएगा कि डाटा सक्सेसफुल सेंड हो चुका है, फिर सेशन ब्रेक हो जाएगा। ये जो टाइम पीरियड डिवाइस के इंटरनेट से कनेक्ट होना और उसके बाद सारा डाटा ट्रांसफ़र करने के बाद दोबारा डिस्कनेक्ट होने का जो टाइम पीरियड है, इसको बोलते हैं ये सेशन है। इस सेशन के दौरान एक डिवाइस ने दूसरी डिवाइस के साथ लिंक मेंटेन किया, डाटा सेंड किया, सक्सेसफुल डाटा सेंड हुआ और लिंक ब्रेक कर दिया, इसको सेशन बोलते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल है, ये हर लेयर है, ज़्यादातर काम इसने करने हैं। डाटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करना, छोटे छोटे पार्ट्स में, और एंड टू एंड लॉजिकल कनेक्शन मेंटेन करना, यानी कि एक डिवाइस का एंड टू एंड कनेक्शन मेंटेन करना। उसके बाद एरर हैंडलिंग, अगर कोई एरर आ जाए, डाटा सक्सेसफुल सेंड नहीं हुआ तो उसको हैंडल करना, और फ्लो कंट्रोल को हैंडल करना कि कौन सा डाटा पहले जाएगा, उसके बाद कौन सा पैकेट जाएगा, उसके बाद कौन से फ्रेम्स जाएंगे, यानी कि डाटा के फ्लो को, ताकि जिस तरह डाटा हमने सेंड किया है एंडिंग डिवाइस पर यानी कि रिसीविंग डिवाइस पर, डाटा उसी सूरत में जाके एडजस्ट हो जाए। ऐसा ना हो पहली लाइन एंड पर आ गई है, आखिरी लाइन दरमियान में आ गई है और दरमियान वाली लाइन शायद शुरू में चली गई हैं,
तो ये इस काम को, फ्लो कंट्रोल को किसने हैंडल करना है जी? ट्रांसपोर्ट लेयर ने। और एरर हैंडलिंग, अगर कोई पैकेट मिसप्लेस हो गया है, उसकी कॉपीज ट्रांसपोर्ट लेयर के पास होती हैं, तो वो उसको रीसेंड करवाएगा। नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल है पैकेट्स में डाटा को डिवाइड करने की। अगर आप देखें इधर से हमने कहा क्या स्टार्ट किया, सेगमेंट, नेक्स्ट में पैकेट्स, उसमें नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, फ्रेम्स, और उसके बाद डाटा सेंड। ये सॉफ्टवेयर लेयर्स हैं, पहली 3 लेयर, इसलिए यहाँ तक कोई भी डाटा को हमने सिर्फ क्या किया, बैकएंड पे चेंज किया या उसको रिप्रेजेंट किया, उसकी कोड कन्वर्जन की, एप्लीकेशन के दरमियान कम्युनिकेशन करवाई। लेकिन जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर पर पहुंचे, डाटा को डिवाइड कर दिया गया सेगमेंट्स में। उसके बाद सेगमेंट्स में डिवाइड करने के बाद नेटवर्क लेयर के ज़रिए पैकेट्स में डिवाइड किया गया, और डाटा लिंक के ज़रिए फ्रेम में डिवाइड किया गया, और फिजिकल लेयर के ज़रिए डाटा भेजा गया, और ट्रांसपोर्ट लेयर के ज़रिए डाटा के एरर हैंडलिंग को कंट्रोल किया। डाटा लिंक लेयर पर, नेटवर्क लेयर पर बात कर रहे थे, पैकेट्स में डिवाइड करना, कंजेशन कंट्रोल, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेटवर्क लेयर्स, नेटवर्क ट्रैफिक की कंजेशन को कंट्रोल। कंजेशन का मतलब ये है कि जितने मीडियम पर गुंजाइश है उतना ही डाटा भेजा जाए और ज़्यादा ना ट्रांसफ़र किया जाए। पहले नेटवर्क को चेक किया जाता है नेटवर्क की कैपेसिटी है या नहीं है, उस कैपेसिटी के मुताबिक डाटा सेंड करना, कंजेशन कंट्रोल का ये मतलब है। नेटवर्क की एड्रेसिंग वगैरह मेंटेन करना, यानी कि किस नेटवर्क से किस नेटवर्क की तरफ डाटा जाना है, और जो सेंडिंग डिवाइस किस नेटवर्क का हिस्सा है उसका एड्रेस क्या है, और रिसीविंग डिवाइस किस नेटवर्क का हिस्सा है उसका एड्रेस क्या है, ये मेंटेन करना है नेटवर्क लेयर ने। डाटा लिंक लेयर ने क्या करना है, एरर के नोटिफिकेशन, जो ट्रांसपोर्ट लेयर पर एरर आएंगे उसके नोटिफिकेशंस, यानी कि सेंडर को भी और रिसीवर को भी, दोनों को नोटिफिकेशन देना, सम टेक्स्ट मिसिंग, डाटा इज़ नॉट सक्सेसफुल रिसीव्ड, फॉर्मेट इज़ नॉट सपोर्टेड, ऐसे जो डिस्प्ले मैसेज या नोटिफिकेशन है वो डाटा लिंक लेयर ने देने हैं। डाटा को पैक करना है फ्रेम्स में। उसके बाद फिजिकल कम्युनिकेशन जो होती है, जो फिजिकल लेयर की कम्युनिकेशन है, उसमें जो सिस्टम्स आपस में कनेक्ट होते हैं, वो फिजिकल लेयर की कम्युनिकेशन भी किसने हैंडल करनी है, डाटा लिंक ने। और फिजिकल लेयर क्या करती है, डाटा को बिट्स में डिवाइड करके फिजिकल मीडिया जिस टाइप का होगा, एनालॉग होगा तो एनालॉग में कन्वर्ट कर देगी, सिग्नल्स में, डिजिटल होगा तो डिजिटल में कन्वर्ट करेगी, यानी कि जिस टाइप का मीडिया होगा उस टाइप के डाटा में कन्वर्ट करके केबल्स को, या अगर वायरलेस है तो सिग्नल्स में कन्वर्ट करके हवा में फेंक देगी डाटा को। उसके बाद ये क्या करेगी, फिजिकल कनेक्शन मेंटेन करेगी, एक्टिवेट एंड मेंटेन फिजिकल लिंक, डिवाइसेस के दरमियान फिजिकल लिंक को मेंटेन करना। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, डिफाइन ट्रांसमिशन मोड्स, ये बताती है डाटा किस मोड में जाएगा, हाफ डुप्लेक्स में जाएगा, फुल डुप्लेक्स में जाएगा, सिंपलेक्स में जाएगा, ये मोड्स होते हैं। नॉर्मल तौर पर आजकल फुल डुप्लेक्स मोड ही है सारी डिवाइसेस में, यानी कि इसका मतलब है डिवाइस एट ए टाइम रिसीव भी कर सकती है और सेंड भी कर सकती है, डाटा सेंड भी कर रही है और रिसीव भी कर रही है। ये थी 7 लेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं OSI मॉडल। इसको आपको BSc के अलावा MSc में भी पढ़ना पड़ेगा, और एंड तक जब तक आप कंप्यूटर साइंस में की स्टडी में इन्वॉल्व हैं, इसके साथ अटैच्ड हैं, तो OSI मॉडल की ज़रूरत पड़ती रहेगी, इसीलिए इसको रेफरेंस मॉडल कहते हैं। ये जो जॉब्स वगैरह के इंटरव्यूज़ और पेपर्स वगैरह होते हैं उसमें भी इसमें से बहुत सारे MCQs, कम से कम 2 से 3 MCQs हर टेस्ट में आ जाते हैं OSI मॉडल में से। थैंक यू वेरी मच।